क्या बोलना चाहते हैं आप 20 को लेकर? 20 को जो हुआ हिंसा, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते सर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो 20 को जो हुआ है वो पुलिस वालों की गलती है, सबसे बड़ी गलती है। अभी तक स्टूडेंट्स केवल गवर्नमेंट के खिलाफ थे, उनको पुलिस से कोई मतलब नहीं था। लेकिन 20 तारीख के बाद लोगों को ये हो गया कि पुलिस भी अगर हमारा साथ नहीं देगी और वो भी हमारे ही पीछे इतने आंसू गोले फेंकेगी, बम फेंक रही है, बंदूकें चल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम आतंकवादी हैं, हम अपना हक नहीं मान रहे, कहीं से चोरी कर कर आए हैं, डकैती मारने आए हैं। हम कुछ चाहते नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन अच्छी हो, गवर्नमेंट अच्छी आए, इससे ज्यादा कुछ बड़ा रहा नहीं हैं? है। लेडीज के साथ भी बहुत बदसलूकी की गई है, हमारे प्राइवेट साथ पार्टों पे भी मारा गया, कपड़े तक फाड़ दिए गए। हमारे सामने ही कईयों को ऐसी चोटें आई थी जो देखा जाए कि ठीक भी पता नहीं कैसे होंगी, क्योंकि एक आंटी थी जिनको बहुत अच्छे से घसीटा गया था। आपने 20 को आए थे? हाँ जी, क्या क्या देखा था? हमने 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 हमारे सामने आंसू गोले खाए हैं, डंडे खाए हैं, पुलिस ने हमें 6 बार भगाया है। पहले हमें संसद भवन की लेन में जो थी वहां से भगाया, पुलिस हेडक्वार्टर तक भगाया, वहां पे फिर जब सारे लोग बैठ गए थे, सबको ये हो गया था कि भाई हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, बट वी आर स्टिल सो केयरफुल कि भाई हमारी वजह से किसी पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम पुलिस वालों के खिलाफ इसलिए थे कि आप लोग हम पे फालतू में सिविल ड्रेस में आके मार रहे हैं, आपकी कोई नाम नहीं है, ना हमें पता चल रहा है, आपने अपना फेस कवर कर रखा है, आके आप हमें बस मार दे रहे हैं। तो वो कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा पता नहीं चल रहा था कि पुलिस है या फिर कोई आम जनता है। और इसके बीच में उन्होंने हमें 4 बार तक भगवाया, जब तक बंगला साहिब के बाहर हम पहुंचे नहीं थे। वहां पे फिर जो जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग थे वो आए, उन्होंने कहा कि इन बच्चों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, यहाँ पे कोई मार नहीं सकता। उसके बाद पुलिस शांत हुई और पीछे जाके सिक्योरिटी पे बैठ गई। अदरवाइज लोगों को बहुत ज्यादा ही इंजरी हुई थी उस दिन, लोग पेन किलर्स खा रहे थे। हमारे साथ के जो लोग थे वो इतने घायल थे कि किसी के सर से खून निकल रहा है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी में स्वेलिंग आ रही है, तो कंडीशन बहुत क्रिटिकल रही थी। आपको क्या लगता है कि प्रोटेस्ट खराब करने के लिए बाहर से भी लोग बुलाए गए थे अपने ही भीड़ में? हाँ जी, मुझे काफी टाइम ही लगता है, क्योंकि काफी लोग ऐसे थे जो वर्दी में नहीं थे, पर वो ना दोनों साइड से लड़ रहे थे। वो कभी इधर हो जा रहे थे तो कभी पुलिस की तरफ से आके लोगों को पीट दे रहे थे। 3-4 चेहरे तो ऐसे शायद से जो लोगों ने बहुत देखे होंगे, आजकल सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं कि भाई ये लोग ना पुलिस में आते हैं ना कहीं आते हैं, लेकिन हम लोगों को मार रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है क्यों। डंटों में कील लगा के, वो डंटों में कील लगा के कि जंतर मंतर के पास पत्थरों से भरे ट्रक आए कैसे, यहाँ भी प्लान्ड सिटी है, यहाँ पर पत्थर कैसे है, पत्थरों की भरे ट्रक कैसे आ गए? तो एक वीडियो आई थी जिसमें पुलिस वाले ही वो पत्थर उठा के फेंक रहे थे, हम पे खुद कांच पड़े थे, जबकि हमें पता नहीं वो कांच आए कहाँ से। तो वो बहुत ही क्रिटिकल हो गया था। डंटों में वो कील लगा के मार रहे थे, बहुत गंदे तरीके से। कम से कम 50-100 लोगों की सर फटी है, एक 12 साल की बच्ची का सर फटा है। एक प्लेयर था, मतलब एक है किक बॉक्सिंग प्लेयर है, वो जम्मू से 6 दिन पैदल चलकर यहाँ पहुंचे थे, 6 से 7 दिन बाद, एंड वो प्रोटेस्ट में गए और उनका एक हाथ को घेरे में से मार रखा है कि एक हाथ से वो काम नहीं कर पा रहे, उनका जो राइट हैंड है, और उनका 2 महीने बाद मैच है। तो वो यहाँ पे लड़ने हम लोगों के लिए आए हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, एंड वो अभी उनका कोलंबिया में वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है, लोग उनको जानते तक नहीं है। हमारी सरकार कर क्या रही है? जिन लोगों को जानना चाहिए उन लोगों को लोग जानते नहीं है। हमारे ये जो प्रोटेस्टर है उनको अब बताया जा रहा है, जब से ये प्रोटेस्ट 20 के बाद से बताया जा रहा है कि पार्टी के लोग हैं, कि पार्टी के लोग के द्वारा बना इसको लाया गया है यहाँ पे। चाइना से सपोर्ट मिल रहा है इसको, पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है। सर हमारे को तो रिपब्लिक भारत ने ये कह दिया ना कि हम पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं प्रोटेस्ट करने। एक एबीपी की एंकर है, उन्होंने बोला कि ये लोग पाकिस्तान इसको नेपाल बनाना चाहता है, श्रीलंका बनाना चाह रही है। सर अगर नेपाल बनाना होता तो 24 आवर के अंदर ही पार्लियामेंट जल चुकी होती, लेकिन हम बहुत ही ज्यादा शांति से काम कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी कंट्री नेपाल की तरह बने। हम अगर स्टूडेंट्स चाहे तो स्टूडेंट को 5 मिनट नहीं लगेगा अपने गलत कदम उठाने में, लेकिन वी जस्ट वांट टू बी पीसफुल। आपको क्या लगता है कि अपने ही भीड़ में घुस के कुछ मतलब इस प्रोटेस्ट को खराब करना चाह रहा है? जी बिल्कुल। क्योंकि कल रात का भी मैं कुछ वीडियो वगैरह देखा हूँ कि पुलिस को दौड़ा के मार रही है। हाँ जी, मतलब वो ऐसा रहा है कि 8 बजे के आसपास पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा ही बेरहमी से लोगों को मारना शुरू कर दिया था। लोग यहाँ पे खड़े थे तो उन्होंने उनको भगाना शुरू कर दिया। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने जो पुलिस को ड्यूटी दी है वो ये होनी चाहिए थी कि हमारे बीच कोई डिस्प्यूट ना हो, पर यहाँ पे केवल उल्टा हो रहा है। जो आ रहा है हमसे आके लड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स आपस में कोई नहीं लड़ रहा है। जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, जरूरी है क्या वो जेंजी ही है या कोई कॉकरोचेस ही है? लोग यहाँ पे कह रहे हैं आप सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो लोग आए वो सीजेपी को ही देखते हैं। फार्मर्स को ये नहीं पता कि सीजेपी कौन है, काफी लोगों को नहीं पता सीजेपी क्या है। लोग स्टिल आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपने बच्चों की एजुकेशन की फिक्र है, अपने बच्चों का फ्यूचर पता है कि भाई अगर ऐसा चलता रहा तो खराब हो जाएगा। आज 20 बच्चों ने सुसाइड करा, 50 बच्चों ने सुसाइड करा, कल ये हो सकता है कि उसमें किसी मासूम पेरेंट्स के भी बच्चे हो। मैं एक 12 साल का बच्चा देखा हूँ यहाँ पे, कचरा वो बीन रहा था। मैं उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों आए हो? तो उन्होंने बोला कि मैं अभी 10th में हूँ
मैं अपने आगे भविष्य के लिए सोच रहा हूँ कि मैं नीट का एग्जाम दूंगा या नहीं दूंगा। मैं जेई का मेरा सपना है कि मैं नीट करूँ, लेकिन मेरा ये सब देख के मन नहीं कर रहा है कि मैं आगे पढूं या मतलब मैं नीट में जाऊं। वही बात है ना कि लोग डरे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। आप देखिए एसएससी का एग्जाम देने जाते हैं वो लीक हो जाता है, नीट का एग्जाम दो लीक हो जाता है, जेई दो लीक हो जाता है, समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। 2015 से 100 पेपर लीक हो चुका अभी तक। सर जब जब कोई तैयारी करता है ना तब तब पेपर लीक होता है और उस बार हर एक बच्चे का मोटिव खत्म हो जाता है कि भाई मैंने जो इतना पढ़ा, पेरेंट्स इतने एजुकेशन पे पैसा लगा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में डाल रहे हैं, गवर्नमेंट में पढ़ाई होती नहीं है, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो प्राइवेट में फीस इतनी ज्यादा है, 1-1, 2-2 लाख डोनेशंस भर रहे हैं, उसके बाद उनके बच्चों को अगर ऐसा हो रहा है कि इतना पढ़ाने के बाद बच्चे का नीट क्लियर होने वाला है तब तक एग्जाम लीक हो जाए, री नीट देना पड़े, बहुत स्ट्रेस्ड है। यहाँ पे जो खाना वगैरह पानी वगैरह जो मिल रही है वो बताया जा रहा है कि चाइना से आ रहा है। मैं सर, ये बहुत हम लोग प्रोपेगेंडा लेकर फैलाया आए जा हैं। रहा है, आप मानो या ना मानो, ये सोशल मीडिया पे बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जो खाना आ रहा है, ये जो प्रोटेस्टर है उनको सपोर्ट बहुत मैं आपको अलग। बताती आप खुद हूँ, ही पहले आते ना, हमारे हम साथ खुद ही लेके हैं। आए। हाँ जी, इतने बंदे ना हम खुद पैसे टेके लेके आए सब देखिए कुछ। एक है मेघा यादव कर मैं भी यहाँ देखा हूँ। आए हैं, मेघा यादव कर वो कंटेंट क्रिएटर है, ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है उनके बट अच्छे खासे हैं कि वो जितना कर सकती है वो उतना कर रही है। वो पानी राशन वगैरह फर्स्ट एड जितना हो सकता मैं था वो भी लेकर आके यहाँ आए देख हैं। रहा हूँ कि ये यहीं के लोग हैं, स्विगी से आ रहे हैं, जोमेटो से आ यहाँ रहे पे हैं। जोमेटो स्विगी हमारे हाथ में देकर चला गया कि मैम अंदर बांट देना, हम अंदर नहीं आ पाएंगे, आप अंदर बांट देना, हमारा काम है। वो आगे नाम नहीं पता लेकिन वो लोग बंटवा रहे हैं, लोग दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो प्रोटेस्टर है वो कुछ तो करेंगे। अब लोगों को उम्मीद है स्टूडेंट से कि स्टूडेंट्स अगर खड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे देश के लिए। आपको क्या लगता है, 1 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं प्रोटेस्ट को, कुछ सॉल्यूशन इसका आएगा या नहीं आएगा? सर जिस हिसाब से गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है वो समझ नहीं आ रहा है कि क्यों कर रही है। एक बार शांति से बात करने में कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप हमारी सुनेंगे तो हम भी अपनी शांति से घर पे बैठेंगे, हम भी एसी में बैठ सकते हैं जैसे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई भी पॉलिटिशियन का बच्चा इंडिया में एजुकेशन नहीं ले रहा है, क्यों? जब जो हमारे खुद एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी बेटी ने लॉ करा आउट ऑफ कंट्री से, वो बाहर देश जाके पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम लीक हो जा रहे हैं। उनको पता है कि वो करेंगे तो उनके बच्चों का फ्यूचर नहीं बनेगा, वो अपने बच्चों को बाहर सेटल कर रहे हैं। किसी भी एक बंदे का, किसी भी एक मिनिस्टर हो उसका बच्चा यहाँ नहीं पढ़ रहा, आप नहीं सुनेंगे। एक लाइन में आप नरेंद्र मोदी को क्या बोलना चाहोगे? एक लाइन। सर इस्तीफा दे दो, बहुत हो चुका है, 15 साल से झेल रहे हैं, झेला नहीं जाएगा अब इससे ज्यादा। धर्मेंद्र प्रधान। सर आपसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, माफ कर दो, हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई कि आप हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारी गलती है कि हम मोदी को लेकर आए, हमारी गलती कि आप आए। अगर आप नहीं होते ना तो अभी हम चैन से सो रहे होते। आप इससे पहले बीजेपी को सपोर्ट करते थे? नहीं। नहीं, आई नेवर सपोर्ट बीजेपी बिकॉज मैंने कभी भी उनके काम में सच्चाई नहीं देखी है। उनके हिसाब से ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिलीजन, और जो मैं नहीं समझती। मेरे हिसाब से रिलीजन तब आना चाहिए जब इंसानियत हो, जब हमारे पास इतनी नॉलेज हो कि हम हर धर्म को इक्वली समझ सके, उसके बाद आप धर्म की बात करिए, उससे पहले मत करिए।